तुम्हें पता है ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? तो मैं क्या करूं? उस लड़की के लिए बना रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्या कह रहे हो? एक ऐसी लड़की जिसे मैं अभी तक कुछ बता भी नहीं पाया हूँ। मुस्तफा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुस्तफा, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? चलो शाबाश, तुम कर लो आराम से, जब तक मैं पीने के लिए पानी लाता हूँ। हाँ, कर लिया तुमने? ओके। हाथ धोए तुमने अपने? हाँ ओके, चलो।
हेलो। मुस्तफ़ा, तुम कहाँ हो बेटा? जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ? तुमने फ़ोन भी नहीं किया और तुम आए भी नहीं। अम्मी, मैंने आपको बताया था। बेटा, हम लोग जा रहे हैं। हमने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। आप आराम करें और इसे अपना ही घर समझें। अब तुम ही बताओ हम लोग क्या करें, हम परेशान हैं। मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा, फिर मिलते हैं। हमें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ आकर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, देर मत करो। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, तुम चले जाओ। मुकद्दस, मुकद्दस, क्या हुआ? पुलिस यहाँ आई है। मैंने खिड़की से देखा है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ कार में आई मुझे है। देखने दो। हाँ देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करीम इल्गस। जी बताइए। हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। पर वजह क्या है? अभी सुबह सुबह क्या हो गया? क्यों बुलवाया है आखिर इसको? कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। चलो मैं भी चलती हूँ। आपा बस ठीक है, आपको आने की जरूरत मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। करीम रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? करीम रुको।
मुराद नाश्ता करो। पप्पू के साथ खाऊंगा। फातिमा गुल, चलो जल्दी अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करो, बहुत ठंडी हवा चल रही है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। क्यों आए हो? अम्मी, मुस्तफा अंकल भी आए हैं। क्या? मैं देखता हूँ, तुम हटो, हट जाओ। राइमी, रुको, संभल कर। छोड़ दो उसे। राइमी, साथ में लगाना। भाई रुक इससे जाओ। दूर हो जाओ फातिमा गुल, इससे दूर हो जाओ। भाई तुम पीछे रहो। ओ खुदाया। ठहरो। ऐसा मत करना भाई। मुझे भाई मत बोलो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। भाई बात करने दो, बोलो। मैं सच सुनकर रुक नहीं पाया। अच्छा, अब क्यों आए हो यहाँ? करीम प्लीज हमें बचाओ। क्यों, क्या हुआ? वो मुस्तफा आया है। क्या? मुस्तफा आया है, जल्दी करो। रुकिएगा जरा, हमें वापस जाना होगा। क्या हुआ मेरी करीम? बीवी की जान को खतरा है, हमें वापस जाना होगा। प्लीज जल्दी वापस चलिए। प्लीज जल्दी चले। मैं उस वक्त बीच समंदर में था जब तुम्हारे बारे में पता चला। मैं वो सुनते ही पागल हो गया। गुस्से की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सबने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, खास करके तुमने। फातिमा गुल, तुम मेरी हालत नहीं समझ पाओ। और तुम्हें पता है कि मैं किन हालात से गुजरी हूँ? तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी थी ना, इसलिए मुंह मोड़ के चले गए। लेकिन मुझे तो कुछ और बताया गया था। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, लेकिन तुम मुझे बीच समंदर में छोड़ के चले गए। मुझे लगा कि तुम उसे बचा रही हो, मैं सच नहीं जानता था। मैंने तुम पे भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। तुम निहायत ही खुदगर्ज इंसान हो। ठीक है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और तुम अभी के अभी यहाँ से चले आओ। तुमने सब जला दिया, मुझे जला दिया, हमारा घर जला दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मुस्तफा, सब कुछ। फातिमा गुल मेरी बहन। मुस्तफा, अब तुम्हें जाना चाहिए और तुम अंदर जाओ। फातिमा गुल, तुम सब मिलकर मुझे मार ही डालोगे। खामोश हो जाओ। तुमने उससे शादी क्यों की? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो आखिर? जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसने सहारा दिया। सहारे के नाम पर वो सजा काट रहा है। वो तुम्हारी तरह मुझे छोड़ के नहीं चला गया। वो तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। उसने बहादुरी से हालात का सामना किया और लड़ा। फातिमा गुल, तुम्हारी हैसियत अब इससे बढ़कर नहीं है। तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो, हमेशा हमेशा के लिए। चले जाओ यहाँ से। चलो तुम यहाँ से चले आओ, चले जाओ। तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? ओ मेरे खुदाया। और कभी वापस मत आना। रुको जरा तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ। करीम, जाने दो उसे। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गलतफहमी हो गई थी इंस्पेक्टर। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फातिमा गुल ने उसे ठीक कर दिया और फिर चला गया। करीम को हम लेके जा रहे हैं। हाँ, तुम लोग जाओ घर। तुम भी जाओ। आप यहीं रुकिएगा प्लीज। ठीक है।
हमारी बहन का मंगेतर था। वो उसकी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाया करीम से, इसीलिए हमें परेशान कर रहा था। हाँ यही कर रहा है वो। क्या ये वही आदमी था जो उस दिन तुम्हारे घर में घुस आया था, तुम्हें धमकियां भी दी थी और तुम्हें मारा भी था? नहीं, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम डरते हैं, हम उसे नाराज नहीं करना चाहते। बिला वजह परेशानी होगी। तुम लोगों की बातें मेरी समझ से बालातर हैं। पहले एक गलत लड़की, अब उसका मंगेतर इसके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ यही सच है। फातिमा गुल के बाद वो उस बदचलन औरत के पास और गई। इन सबका क्या ताल्लुक है यशरान फैमिली से? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी आपा कह रही है कि वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में उन्हें गलत फहमी हुई है कोई। तुम जो बोल रहे हो वो भी सच नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ ऑफिसर। आप तो जानते ही हैं कि यशरांस और मरियम हैनम एक ही शहर में रहा करते थे। उन्होंने आपा को एक घर ले दिया, लेकिन फिर मरियम हैनम रूठ गई क्योंकि उन्हें ये घर पसंद नहीं आया, और यही असल मसले की वजह भी है। इसीलिए वो उन्हें कसूरवार मानती हैं। आपने खुद भी देखा होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि वो घर पर क्या क्या बताती फिरती हैं। करीम, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? सिर्फ मैं ही बोलती रहूं? इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना। बिल्कुल सही। तुम्हें उस खबर के बारे में पता है जो सलीम यशरान के बारे में अखबार में छपी है? कल ही छपी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे गांव छोड़ने के बाद हुआ होगा। हमें उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। बिल्कुल हाँ नहीं है। Sanırım aradığınız formu şuydu. Her etkinin eşittir. मैं काफ़ी दिनों से इस कश्मकश में थी कि अगर वो मुझे कभी मिला तो क्या होगा। सोचती थी कि क्या मैं उसकी बेवफाई पर कभी उसे माफ़ कर पाऊंगी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि अब उसके और मेरे बीच में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, सारी बातें, सारी यादें, एक एक लम्हा। लेकिन वो मेरे सामने आ गया फिर से, और उसने मेरे सारे जख्म हरे कर दिए। कम से कम तुम्हें जो कहना था वो सब तुमने उसे कह दिया ना। ये सब कुछ होने के बाद अब मेरी ज़िंदगी में सुकून कहाँ। मैं अंदर से टूटी हुई हूँ। मेरे दिल में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है, और ये अंधेरा मुझे कुछ नहीं देखने देता। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी से लड़ रही हूँ, शायद अपने आप से। कब खत्म होगी ये लड़ाई? तुम अभी भी उसी हादसे के बारे में सोच रही हो, मगर सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो तुम। देखते हैं। तुमने सब जला दिया, मुझे जला दिया, हमारा घर जला दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मुस्तफा, सब कुछ। जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसने सहारा दिया। कैसा है वो? अभी भी दर्द है उसे? मेरे ख्याल से ये ज़ख्म उस दर्द का नहीं है। वुराल, तुम भी ऐसा बोल रहे हो? सलीम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तुम जानती हो ना। क्या तुम्हें इसकी हालत के बारे में कुछ पता है? सब मुझे ही कसूरवार समझते हैं। ये जानते हुए भी कि वो मर रहा है, तुम अब भी अपनी बात कर रही हो। क्या मैं गलत हूँ? उस लड़की ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं शादी ना करूँ। वो मुझे सच बता रही है। यार वो क्या सच बताएगी? क्या तुमने बात नहीं की करीम से? तुम्हें उसने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में मैल्तम? अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर इतनी सी बात में तुमने आसमान सर पे क्यों उठा रखा है मैल्तम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक है। अभी फोन आया, तुम्हारी मॉम यहीं पहुंच रही हैं। मैंने बताया कि सलीम की तबीयत खराब है। ये अच्छा किया। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। मैल्तम, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, थोड़ा बाहर घूम आते हैं। आपने उस वक्त पुलिस वालों को क्यों रोका? वो उसे पकड़ के यहाँ ले आते।
नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, वो बस बात करने आया था। हाँ, वो बात करके चला गया। करीम, तुम्हें उसने मारा भी और धमकी भी दी, उसके बावजूद तुमने उसको जाने दिया। तुम डरते हो उससे क्या? मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। हाँ, वो आया और उसने मुझ पे गुस्सा निकाला। अगर मैं शिकायत करूंगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा, हमें और कोई मुसीबत नहीं चाहिए, उस आदमी पर खुदा की लानत हो। अच्छा, ये अदवान इतनी सुबह कहाँ गया है? क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है? चलो चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। ये पागल है क्या? लगता है सुबह के टाइम पी लिया। तुम छोड़ो इसे, हम अदवान को बता देंगे। ऐसे देख रहा था जैसे मुझे मार देगा। तुम दोनों के बीच मसला चल रहा है क्या? नहीं, हमारे बीच क्या मसला हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। अदवान ने उसे बहुत बिगाड़ दिया, वो अपनी हैसियत ही भूल गया है। शुक्र है आ गए तुम। मुस्तफ़ा आ गया। अमीन, बाबा कहाँ हैं? वो हाथ धो रहे हैं। हम तैयार हैं। मुस्तफा, शुक्र है ये आ गया। ठीक हो ना? जी बाबा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब खैरियत है ना अम्मी? क्या हो रहा है बेटा? आप लोगों ने सामान बांध लिया? हाँ, सब कुछ। हमने तुम्हारे कपड़े भी ले लिए। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। एडवान, ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा और उसकी फैमिली यहाँ से जल्दी से चली जाए। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, बाहर पहन लेना। शुक्रिया। तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? तुम तो बहुत खुश थे इससे। उससे अच्छी नौकरी मिल गई है। तुम्हें दूसरी नौकरी मिल गई? यही समझ लीजिए। ये ब्रीफ केस किसका है? इसे रहने दीजिए अम्मी, ये मेरा है। हाँ, लेकिन इसमें है क्या? अच्छा ठीक है, अब नहीं पूछूंगी। तुम्हें पता चला कि सलीम साहब की तबीयत खराब है? क्या वाकई? मुझे नहीं पता था। मेरा ख्याल है उनका पेट शादी का खाने की वजह से ख़राब हो गया है। मुझे ये भी पता चला है कि मैल्तम बेहोश हो गई थी शादी में। लोग कहते हैं कि उन्हें किसी का फ़ोन आया था, किसी फातिमा गुल का। मुझे ये नहीं पता इसने क्या बताया, लेकिन इस फ़ोन कॉल के बाद एक मातम छा गया। मैंने सोचा ये वही लड़की होगी। फिर ख्याल आया कोई और भी हो सकती है फातिमा गुल के नाम से, समझे? लेकिन तुमने भी इसी वक्त नौकरी छोड़ दी। क्या ये महज इत्तेफाक है? एक साथ इतने हादसे कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से ये वो लड़की नहीं है। वो लड़की उन्हें कैसे बताएगी जिससे सब उदास और दुखी हो जाएं? कसूरवार है अदवान जशरान, कसूरवार है सलीम जशरान, कसूरवार है वुराल, और मैं भी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शायद तुम कुछ जानते हो। क्या ये वही थी? क्या ये फातिमा गुल थी? बस कीजिए, बस कर दे आप। आइंदा इसका नाम मत लीजिएगा। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब अपने आप को संभालो मुस्तफा। क्या हो रहा है ये? मैं सलीम के पास जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर इंतजार करें।
आप ही ने कहा था ना बाबा कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है। फातिमा गुलनानी कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं है। आराम से बात करो। मैंने उसे छोड़ दिया और उसे भूल गया और इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। अब इसका कोई वजूद नहीं है मेरी जिंदगी में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या कहा। बहुत हो गया, आइंदा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। अच्छा तो फिर सच बताओ, आखिर तुमने ये नौकरी क्यों छोड़ दी? बोलो। मैंने बहुत सारे पैसे जीते अम्मी, समझी आप तो खुश है ना? नहीं, उसे बंद मत करें प्लीज। ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए ताज़ा हवा के चक्कर में। एंडर किसी भी वक्त आती होंगी, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं मार दूंगा अदवान को, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। फिक्र मत करो, वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। डैड, अगर उस आदमी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो उसे पैसे तो मिल गए, लेकिन फिर भी हमारे पीछे आया तो वो चला जाएगा, दूर चला जाएगा, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं कौन हूं। वो ये बात भी अच्छी तरह से जान चुका है कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं। लेकिन असल मसला वो लड़की है। अगर उसने दोबारा मैल्तम से बात की तो इस बार हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि फिर वो ऐसी हरकत ना करे। और उस जाहिल करीम का क्या होगा? वो मिला था मुस्तफा से, उसने सब कुछ बता दिया। मैं उस आदमी का कैसे मुंह बंद करवाऊं जिसे मौत का कोई डर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। मुस्तफा आ गया है, वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। वो जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। जहन्नुम में जाए मेरी पला से। हाँ ठीक।